अब्बासी खलीफाओं का नाम तो सुना ही होगा। चंगेज खान के बारे में भी आप लोग जानते हो, उसके धर्म के बारे में भी जानते हो। चंगेज खान के पोते हलाकू खान ने 1258 में बगदाद पर अटैक किया। उस समय बगदाद का शासक अंतिम अब्बासी खलीफा मुसतशिम था। अगर इसके टाइम पीरियड की बात करें तो 1242 से लेकर 1258 तक ये बगदाद का खलीफा रहा या बगदाद का शासक। और जो ये कहते हैं ना कि इस्लाम में बड़ा भाईचारा है, उसका एक एग्जाम्पल आपके सामने पेश है कि जब हलाकू खान ने बगदाद पर 1258 में अटैक किया तो ऐसा कत्लेआम मचाया कि अगर आपके सामने उसका वर्णन किया जाए ना तो आपकी रूहें कांप जाएंगी। पूरे शहर में लगभग 2 लाख लोगों को कत्ल किया गया और 2 लाख लोगों को कत्ल करने के बाद मुसतशिम जो कि अब्बासी खलीफा थे, अब्बासियों के 37वें और आखिरी खलीफा थे, इनको बंदी बना दिया गया। इनको बंदी बनाने के बाद इनके मालो अशबाब के साथ, इनके सहचरों के साथ इनको हलाकू खान के पास लेकर जाया जाता है। हलाकू खान ने इनसे इनके धन दौलत और तिजोरियां इनके बारे में पूछा तो इन्होंने उसका पता बता दिया। हलाकू खान ने उस पर भी कब्जा कर लिया। उसके बाद ये बात आई कि इनको जिंदा नहीं रखा जाएगा, इनको मार दिया जाएगा और तुरंत मार दिया जाएगा। लेकिन उस समय एक प्रथा थी जिसको बहुत अच्छे से मानते थे मंगोल। वो प्रथा ये थी कि अगर कोई राज दरबार से है या राजसी खानदान से है तो उसको मारने के बाद उसका खून जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। ऐसी मान्यता थी मंगोलों के बीच में कि राज परिवार से किसी को मारने के बाद उसका एक भी बूंद खून नहीं गिरना चाहिए। तो मुसतशिम को कैसे मारा जाए इसके बारे में विचार किया जाने लगा। बात यहां तक पहुंच गई कि मुसतशिम को अगर नॉर्मली तलवार से या किसी से मारा जाएगा तो उसके खून का एक एक बूंद जमीन पर गिर सकता है, इसलिए उसको रजाइयों में लपेटा गया या रुई की या और किसी चीज के बने हुए कंबल जैसे या ब्लैंकेट जैसे किसी चीज में लपेटा गया और उसको ले जाकर कई घोड़ों के बीच में फेंक दिया गया। उसके बाद जो उसके सवार थे उन्होंने घोड़ों को इस तरीके से नचाया, यानी जो इस बात में एक्सपर्ट थे, इस काम में एक्सपर्ट थे, उन्होंने घोड़ों के टापों से उस कंबल या रजाई के ऊपर बार बार घोड़ों के टापों से प्रहार करना शुरू किया। और जब उस रजाई के अंदर से किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटी नजर नहीं आई, किसी भी प्रकार की कोई आवाज नहीं सुनाई पड़ी, जब ये क्लियर हो गया कि शायद खलीफा साहब परलोक सिधार गए, तब जाके कंबल खोला गया और देखा गया कि खलीफा की मृत्यु हो चुकी। तो ये सब अलग अलग बातें करना कि ये भाईचारा है, वो भाईचारा है, ऐसा कुछ नहीं है। राज सत्ता की प्राप्ति के लिए सबने अपने अपने तरीके से प्रयास किया और सबने राज सत्ता के लिए जो भी उचित अनुचित लगा उसने सब कुछ किया। तो ये राज सत्ता, राजनीति, कुर्सी ऐसी चीज है कि जिसके लिए सब कुछ वैलिड हो जाता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। राज सत्ता को प्राप्त करने के लिए, पावर को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करता है। तो इसमें ये कहना कि उन्होंने ये कर लिया, उन्होंने ऐसा किया था, उसने गलत किया था, आप उन परिस्थितियों को देखिए कि उन्होंने राज प्राप्त करने के लिए, उन्होंने पावर को गेन करने के लिए क्या क्या किया था। अगर उसने पावर को गेन करने के लिए ये सब किया है तो राजनीति के हिसाब से या उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से वो सही रहा, लेकिन बहुत ज्यादा भाईचारे वाले की बात करने का कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं बनता है। क्योंकि कहीं भी आप देखोगे इतने ज्यादा देश हैं, मुसलमानों ने मुसलमानों पे सबसे ज्यादा अत्याचार किया है।